नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज बात करेंगे सुशांत सुसाइड केस के उस ड्रग कनेक्शन की जिसके बाद बॉलीवुड दो खेमों में बटा नजर आ रहा है। क्या सीबीआई जांच पर हावी है मीडिया ट्रायल? बॉलीवुड में कुछ लोग रिया के साथ हैं तो कई उसके खिलाफ भी हैं। क्या बॉलीवुड और ग्लैमर की चकाचौंध की वजह से इस केस को इतना तूल दिया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फंदे पर सुशांत, बॉलीवुड दो भाग। तो कई अहम सवाल हैं जो इस मौत मिस्ट्री पर उठ रहे हैं। इन्हीं के जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे बिग फाइट लाइव में। चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ अभिनव शर्मा जी हैं, पूर्व एएजी हैं। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं। रामनारायण मीणा जी हमारे साथ हैं जो कि विधायक है कांग्रेस से। तो वहीं अनिता भदेल जी भी हमारे साथ है, विधायक बीजेपी। गहना हमारे साथ है, मॉडल है, और वहीं मॉडल शशि भाटी भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अभिनव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आखिर क्या वजह कि सुशांत रिया केस को इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है? फिर चाहे हम मीडिया की बात माने, हम अगर बॉलीवुड की को देख लें या फिर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। देखिए श्वेता, ऐसा नज़र आता है कि ये स्टार्ट जो हुआ था पूरा एपिसोड जिसे कहा जाए, या यूं कहा जाए कि एक कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई थी वो दो राज्यों की पुलिस की आपस में इनकोऑर्डिनेशन या नॉन कोऑर्डिनेशन की वजह से स्टार्ट हुई थी। इन्वेस्टिगेशन को लेकर के कुछ एलिगेशंस फैमिलीज की तरफ से लगे जिसको कुछ पॉलिटिशियंस ने तुरंत भुनाने की कोशिश करी, एंड दैट कैच मीडिया आई, और उसके बाद में ये पूरा एक नेशनल सेंसेशनल इशू बन गया। हम कहते हैं कि रेस्ट इन पीस, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि सुशांत को इवन आफ्टर हिज डेथ ही वोंट बी अलाउड टू बी रेस्ट इन पीस। और यहाँ पूरी तरह से एक मीडिया ट्रायल चल रही है, एक इन्वेस्टिगेशन ओपन हुई है, और इन्वेस्टिगेशन में आज दिन तक ये इस्टेब्लिश अभी नहीं हुआ कि वो मर्डर है या नहीं है। और जिस प्रकार से अभी पूरा जो एपिसोड्स चल रहे हैं, जिस प्रकार की चीज़ें बाहर आ रही हैं, एक धड़ा पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को मर्डर मान के चल रहा है। और मर्डर मान के अगर चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी उसी एंगल से हो रहा था इनिशियली। अब लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन की जो डायरेक्शन है वो मर्डर से घूम करके एक बिजनेस ट्रेल की तरफ चली गई है, और कुछ जो ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है बॉलीवुड में उसकी तरफ एक एंगल को घुमा दिया गया है। अब देखना ये है कि जो सारी चीजें हो रही हैं और अब तक जनता के बीच में जो जा रहा है वो क्या केवल एक मीडिया फिल्ट्रेशन जा रहा है, या वास्तव में जो एंगल से जांच हो रही है उस एंगुलर जांच, यानी उस जांच का भी कोई सही एंगल समाज के बीच में या सोसाइटी के बीच में जा पा रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि पूरी चीजों को ओवर सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। और चूंकि एक बॉलीवुड सुपरस्टार की इस प्रकार से एक बहुत ही पेनफुल डेथ हुई है, उस चीज को लेकर के मीडिया जो है उन चीजों को अब अपनी टीआरपी के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, आप ऐसा माना। लेकिन योगेंद्र जोशी जी, जिस तरह से इस पूरे मौत मिस्ट्री की बात करें, शुरुआती तौर में भी दो राज्यों की बात होती है, जांच की बात होती है, पुलिस पर सवाल उठते हैं, सीबीआई जांच अब हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल हर कोई उठा रहा है। जांच को लेकर भी परिणाम क्या आते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन अभी खुद ही सब जज भी बन रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं और अपने अपने तर्क भी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ग्लैमर होना और ग्लैमर की वजह से ही बॉलीवुड का क्योंकि मैटर है, ज्यादातर लोगों की रुचि इस मामले को लेकर हो रही है? श्वेता जी, ये तो स्वयंभू है कि इस प्रकार की जो प्रकृति है हमारे देश में वो बढ़ती जा रही है। लोगों को इस प्रकार के जो अपराध होते हैं या घटनाएं होती हैं उनको टीवी पे देखने में आनंद आता है, क्योंकि वो देखते हैं कि जो टीवी पे आ रहा है या जो टीवी वाले बता रहे हैं वो कहीं न कहीं सत्य है, और अभी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, और इस तरह की चीजें वो टीवी पर देखते हैं। लेकिन जो टीवी वाले कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब किसी चीज के लिए अनुसंधान प्रारंभ हो जाता है, मान लीजिए दो स्टेट्स की पुलिस में कोई रुकावट पैदा हो गई, लेकिन अब सीबीआई आ गई, तो आप देखिए कि गवाह अपनी गवाही देने के लिए या किसी को भी बुलाने के लिए वो अपने घर से वहां डीआरडीए तक जा नहीं सकता। उसको जो टीवी वाले हैं, चैनल वाले हैं, टीआरपी के चक्कर में उसको इतना घेर लेते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाता है। और अब क्या हो गया स्थिति कि कई टीवी चैनल वालों ने इसको अपराध घोषित कर दिया कि साहब उसका मर्डर हो गया है। अब अगर ये मर्डर की तरफ नहीं है तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए अब वो दूसरी कार्रवाई में चालू हो गए। अब जैसे मान लीजिए मादक पदार्थ हैं, तो अब सोच रहे हैं कि और कुछ नहीं तो वो जो उसके क्लिप्स हैं व्हाट्सएप के, उनके ऊपर जो
आदान प्रदान हुआ है शब्दों का, उसके माध्यम से ही सजा दिलाई जावे। मतलब अगर मान लीजिए मर्डर में शामिल नहीं है रिया, तो उसको जो है इसके अंदर एनडीपीएस एक्ट में टिकाया जावे। अब एनडीपीएस एक्ट में इतना आसानी से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और कर भी लिया तो सजा के प्रावधान करने के लिए बहुत कड़े नियम बने हुए हैं एनडीपीएस एक्ट के अंदर। आप देखिए कि 57 एनडीपीएस एक्ट कहता है कि 48 आवर्स के अंदर आपको वो चीज अगर बरामद कर ली है या कोई फर्द बनाई है, कुछ किया है, तो अपने अधिकारियों को सूचित करेंगे। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपको इन सब दस्तावेजों की सूचना करनी है, तो आप 42.2 में पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे, ये बताया हुआ है। और 50 एनडीपीएस एक्ट तो ये कहता है कि अगर आप किसी की तलाशी ले रहे हैं, उसके तलाशी से कोई चीज मिलती है, तो उसको ये अधिकार दिया जावे कि आप किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी के सामने आप मेरी खुद की तलाशी लेने के लिए आप मेरे को अनुमति देते हैं क्या? आप देखिए ये प्रावधान पूरे नहीं होते, और यही कारण है कि हमारे यहाँ एनडीपीएस एक्ट में सजा बहुत कम होती है। -1% सजा होती, ज्यादा होती नहीं। जी रामनारायण मीणा जी, अब देखिए बॉलीवुड का मैटर जरूर है, लेकिन ये पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। इंतजार लोग कर रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें या अलग अलग राज्यों की सरकारों की बात करें, अहम रोल सभी का नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में ये होता है, इसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस पर भी सवाल उठता है, वहां की सरकार पर उठता है, कांग्रेस की तरफ से बिहार इलेक्शन को लेकर भी मुद्दा यहां बनाया जा रहा है। कांग्रेस या कांग्रेस के एमएलए होने के नाते आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि श्वेता जी, देखिए श्वेता जी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना अलग बात है, लेकिन इस पूरे केस में जैसा अभी बताया गया कि जितना इसको तूल दिया गया, हाई प्रोफाइल बनाया गया है, एक्टर होना और उसका सुसाइड होना या मर्डर होना अलग चीज़ है, लेकिन जिस प्रकार से इसको दिन भर में जैसे मीडिया ट्रायल हुई है, ये थोड़ा पब्लिक के दिमाग में एक बात साफ आ गई है कि मीडिया के पास क्या और कोई समाचार नहीं है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि 2 स्टेट की पुलिस है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं हो और उसको पॉलिटिकली, कभी तो बिहार की सरकार को हम ठीक मानते हैं, कभी महाराष्ट्र की सरकार को ठीक मानते हैं, लेकिन अब ये साबित होता जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो 174 के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसकी मर्ग की, कोई भी ये कानून साफ है कि यदि एक दफ़ा किसी पुलिस स्टेशन में कोई लाइन लिख दी जाती है, रपट में लिख दी जाती है, तो यदि उसका केस बनता है उसको कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि दोबारा एफआईआर दर्ज हो, इसमें डबल एफआईआर दर्ज हुई है, पिताजी ने कहा, जबकि उसको एफआईआर दर्ज करने के बजाय इसी को कन्वर्ट करना चाहिए था। लेकिन अगर उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इसके बाद भी हिंदुस्तान में पुलिस अलग स्टेट से सब जगह जिस प्रकार से ड्रग्स का सप्लाई हो रही है, इसके बारे में चर्चा हो रही है, ड्रग्स सप्लाई करता था, लेकिन आज भी उसके बाद भी यदि किसी गवर्नमेंट ने इसको एक्टिवली काम नहीं किया, ये जो माफियाज हैं उनके खिलाफ काम नहीं हुआ, तो ये बड़ा गलत हो रहा है। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए ये तो हमेशा से होता रहा है रामनारायण जी, ये तो हमेशा से होता रहा है, और ये किसी की भी सरकार हो, ये करे कौन, सरकार होती है और ये सब सबकी नजर में होता है। ये बॉलीवुड में अब जरूर निकलकर सामने आ रहा है, और आज तो कंगना रनौत ने तो इस तरह से ट्वीट भी किया कि 99% यहाँ पर ड्रग माफिया हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस है, कई चीजें। ये केस गरीब व्यक्ति का होता, ये केस गरीब व्यक्ति का होता तो क्या इस तरह से होता? ऐसे बहुत से मामले हैं जो सामने नहीं आ पाते, और कई बार मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है। और इस नजरिए से देखा जाए तो जब मीडिया में चीजें आती हैं तभी वो सामने आती है, और उसके बाद जांच भी तेजी से होती है। दोनों पहलू हैं इसके, हम ये मान सकते हैं। अनीता भदेल जी भी हमारे साथ हैं। अनीता जी, देखिए सरकारों की बात की जाए, सवाल सब एक दूसरे पर उठाते हैं। जब अपनी सरकार होती है सब अच्छा, जब विपक्ष में होते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी आती है। लेकिन इस मामले को लेकर देखा जाए, क्या नजर आता है आपको, जब सीबीआई की जांच चल रही है, मीडिया में जिस तरह से बहुत ज्यादा इस मैटर को उठाया जा रहा है, और सवाल सब एक दूसरे पर दाग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश इस मुद्दे के द्वारा जरूर हो रही है। श्वेता जी, जैसा अभी तक सभी पैनलिस्टों ने बताया है, मैं इन सब से अलग हटकर के एक बात कहना चाहती हूँ कि सुशांत के केस में
चाहे वो मर्डर है या वो सुसाइड है। कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वैसे नई चीजें आ रही हैं। अब वो नई चीजें क्या मर्डर से रिलेटेड हैं क्या, और मर्डर से रिलेटेड हैं। ड्रग्स की अभी बात हुई कि रिया के जिस तरह से चैट हुए, लॉकडाउन चैट, ड्रग्स के बारे में उसने चैटिंग किया और चैट्स के माध्यम से ड्रग प्राप्त करने की कोशिश करी, पर इससे सुशांत के मर्डर का कोई केस है वो बात मेरे को समझ में नहीं। और किसी भी व्यक्ति को ये कह देना कि वो ड्रग्स लेता था इसलिए या ड्रग्स वो लेती थी इसलिए उसने उसका मर्डर कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। अनीता जी ये भी एक कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि ड्रग कनेक्शन भी कहीं ना कहीं साथ है, या फिर उसको दिया जा रहा था ड्रग। बहुत सारी चीजें जो कि जांच के दायरे में, जांच की भी जा रही है सीबीआई के द्वारा, लेकिन एक मीडिया ट्रायल की बात जरूर आ रही है। तो ये कोई पहला मामला तो है नहीं। जिस तरह से भी रामनारायण जी भी कह रहे थे कि किसी गरीब का मैटर होता तो शायद इतना नहीं उठता, लेकिन ये क्योंकि सेलिब्रिटी है इसलिए। जैसा आपने जैसा कहा जी, बिल्कुल 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 सेलिब्रिटी है। और ये जैसे पहले कहा ना कि ये अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत सारी न्यूज चैनल्स ने, अब देखो रिया का तो इंटरव्यू ही हो गया पर, और वो इंटरव्यू में वो खुद तय कर रहे हैं कि वो अपराधी है कि नहीं है, उनसे इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के जो अभी आजकल जो होने लगा है वो बिल्कुल खतरनाक है। उसको नहीं होने देना चाहिए था। किसी भी अपराध में हम कौन होते हैं ये तय करने वाले, हम कौन होते हैं उनसे पूछने वाले, वो एजेंसी। ठीक है, बिल्कुल। और यही सवाल भी उठ रहा है कि जब जांच चल रही तो क्यों ना पेशेंस के साथ थोड़ा इंतजार भी कर लिया जाए। डिस्टर्ब बहुत सारी चीजें होती हैं, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट से भी कई लोगों ने ये बातें कही है। लेकिन गहना, क्योंकि आप मॉडल हैं और इस इंडस्ट्री को बेहतर समझ भी रही हैं, इस मामले को लेकर अब बॉलीवुड में दो फाड़ नजर आ रही है। दो तरफा लोग हैं जो पहले सुशांत के ही फेवर में सब स्टैंड कर रहे थे, लेकिन अब लोगों का कहना है, कई लोगों ने ट्वीट किया, अपनी बात यहां पर रखी है कि इस तरह से अपराधी की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए रिया के साथ, जबकि अभी जांच जारी है। कैसे उसे दोषी माना जा रहा है? हाँ, ये सही बात है। मैं जिस फील्ड में हूँ, मॉडलिंग में, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग ही गलत होते हैं, गंदे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो ड्रग्स कर रहा है वो इंसान गंदा है। जब वो जो फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पे हाँ आधे लोग जैसे कह रहे हैं, जैसे कंगना ने कहा कि ड्रग्स में हैं सारे लोग, आधे से 99% होते हैं ड्रग माफिया, तो ऐसा नहीं कह सकते। जो रिया के सपोर्ट में कह रहे हैं कि हम ये आधा ड्रग्स में है, आधे लोग अच्छे भी होते हैं, हाँ तो उनकी बात सही है, मैं भी उनसे लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से इस मामले को लेकर मीडिया भी दिखा रहा है या हर पहलू को ला रहा है, सीबीआई अलग जांच कर रही है, इंतजार यही है कि इंसाफ मिले, जो भी सच्चाई है वो सामने आए, हाँ। लेकिन रिया को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या आप उसके फेवर में हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रिया के फेवर में हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी जो मीडिया रिया के साथ कर रही है, उसको दोषी मान लिया है अभी से, वो नहीं करना चाहिए। पहले सीबीआई को अपनी जांच करनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि अभी तक जांच खत्म नहीं हुई। आप एक लड़की के ऊपर पॉइंट आउट करे जा रहे हो कि ये ड्रग्स में है, इसने इसको ड्रग्स दे दिया। अरे एटलीस्ट एक बार पूरी जाँच तो हो जाए, तब आप बोलो। आपने उस लड़के, सारी मीडिया ने, अभी सब लोगों ने उसको दोषी मान लिया है, तो मेरा कहना है कि अभी उसको नहीं मानना चाहिए। शशि, क्या बॉलीवुड की हम बात करें, इसमें छिपी गंदगी एक वजह है कि ये सब सामने आ रहा है, या फिर बहुत सारे अलग अलग कनेक्शन, फिर ड्रग कनेक्शन की बात की जाए, या बॉलीवुड से भी निकल के कई लोग आ रहे हैं कि उनके साथ भी कई बार चीजें पहले गलत हुई और उसके बाद अब सामने आना, क्या ये वजह भी एक मानी जा सकती है कि ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है, या आपको लगता है कि कोई और वजह है जिस वजह से सिर्फ इसी मुद्दे पर मीडिया भी टिका हुआ है कि जल्द से जल्द यहाँ पर चीजें सब साफ हो, जबकि सीबीआई जांच भी जारी है, इंतजार भी है? मैं ये कहना चाहूंगी कि गंदगी नहीं बोलना चाहूंगी, ये मुद्दा बाहर आ चुका है, इसलिए इसको गंदगी का नाम दिया जा रहा है। मैम, होता हर इंडस्ट्री में है। जैसे हमने सुना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये होता है, गॉड फादर, जैसे रिया के महेश भट्ट जी को गॉड फादर का नाम लिया जाता है। ये चीज सामने आई है तो उसका नाम लिया जा रहा है, वरना सब होता है, सब करती है। गंदगी नहीं बोलेंगे इस चीज को। और मैं रिया के फेवर में भी इस चीज में बात नहीं करना चाहूंगी। रिया के बारे में मीम्स बन रहे हैं, जैसे आप सोशल साइट पे देखेंगे मीम्स बन रहे हैं। रिया अपने घर से बाहर निकल नहीं जा रही है, रिया पे ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि उसने उसको मेंटल टॉर्चर किया। तो मीडिया रिया पे क्या कर रही है, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। ये मेंटल टॉर्चर नहीं है तो क्या है? वो कहीं बाहर नहीं जा रही है, यूथ
उसको बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। सब उसकी मूवी सारी फ्लॉप हो रही है, उसके अलग अलग पोस्टर्स निकाले जा रहे हैं मूवी के नाम से, उसको अब्यूज किया जा रहा है, उसके घटिया मीम्स बनाए जा रहे हैं। उस लड़की पे भी क्या बीत रही होगी, मेरा ये क्वेश्चन है। अगर मैं रिया की जगह हूँ, मर्डर हुआ हो, सुसाइड हुआ हो, प्रूव करो। वी आर नॉट सीबीआई, वी आर नॉट सीपीआई, वी आर नो वन, वी आर जस्ट यूथ। सीबीआई करेगा काम, ईडी करेगा काम, देन ओनली वी कैन जज। यानी जो जांच हो रही है उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि पहले से आप सामने आके खुद जज बन जाओ कि क्या कौन सही कौन गलत और कौन दोषी है। जी, सोशल मीडिया अपने आप में एक जज बने हुए हैं, यूथ अपने आप में एक सीबीआई बनी हुई है। सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। 2 शहरों की लड़ाइयां होने लग गई है, ड्रग माफिया बीच में आ रहे हैं, हर चीज को बीच में लाया जा रहा है। सुशांत को तो इंसाफ कहीं है ही नहीं इस चीज में। सुशांत का केस तो कहीं और चला गया, इसमें ड्रग माफिया आ गए, अलग अलग बड़े बड़े जो लोग हैं, दाऊद जैसे लोग हैं, और भी काफी लोग हैं जिनका नाम मीडिया ले जा रही है। लेकिन इसमें सुशांत का केस तो कहीं और ही रह गया। नए 15 दिनों में 20 दिनों में नए नाम आ रहे हैं, वो उन लोगों पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जांच जब होती है तो हर एंगल तलाशते कि कहीं कहीं कोई लूप होल ना हो और कहीं कोई गलती ना हो, और इसलिए हर तह तक जाना भी जरूरी हो जाता है। शायद इस जांच में सामने भी आ रहा है। जब 5% सीबीआई उस चीज को बाहर निकाल रही है, हमको उसका रिजल्ट मिल रहा है 100%। वी आर जजिंग अपॉन द मीडियाज पॉइंट। हु आर वी टू जज अपॉन मीडियाज पॉइंट? डू वी नो द ट्रुथ और नॉट? योगेंद्र जोशी जी, इसी पर आपसे जवाब भी चाहेंगे कि जब सीबीआई जांच कर रही है, इसके अलावा भी अलग अलग तरह से दोषी करार देना क्या सही है? और जब जांच होती है तो हर पहलू को देखा जाता है। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ इस सामने जो दिख रहा है उतना ही देखा, जो छुपे हुई चीजें हैं वो भी जांच में ही सामने आती हैं, और यही इसमें हो रहा है। ठीक है श्वेता जी, ये सब चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर जो मीडिया ट्रायल हो रहा है जी, इसके अंदर पुलिस ट्रायल हो रहा है, इसमें राजनीति ट्रायल हो रहा है, ये ट्रायल बंद होना चाहिए। अब बिहार का डीजी कोई 10 बार आ गए टीवी पे, और वो ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे उनके घर का कोई मर गया है या वो इसके अंदर कंप्लेनेंट हैं। मतलब आप देखिए उसकी बॉडी लाइन कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। एक डीजी है और वो किसकी अनुमति से ये कर रहा है? ये अनुमति किसकी है? राजनीतिक आकाओं की। और इसी प्रकार से किसी भी डिबेट में राजनीतिक आका आके बैठ जाते हैं, उनके भी आके बैठ जाते हैं, इनके आके बैठ जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को मीडिया बुला लेता है जो उनके सपोर्ट में बात करते हैं। अब उनसे जब बात की जाती है तो वहां एग्रेसिव आ जाता है, लोग एग्रेसिवनेस पैदा करते हैं, और पब्लिक को बिल्कुल टीवी देखने में मजा आता है। उन्हें अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस प्रकार का जो आचरण चल रहा है, ये आचरण तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। और ये हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, जो मीडिया से संबंधित लोग हैं, इनको बैठ करके एक नियम और कानून बनाने चाहिए कि ये किसी भी व्यक्ति के सामने आ जाते हैं खड़े होके। अरे भाई, सामने आ जाते हैं तो आप अपराध 342 का अपराध कर रहे हैं, आप कैसे किसी के सामने आके रोक सकते हैं माइक लगा के? आप अपराध कर रहे हैं, उसको कोई नहीं देखता। देखते ये है कि ये पूछ रहे हैं, इनको जवाब नहीं दे रहे। अरे हमें जवाब दो, हमें जवाब दो। भाई क्यों दे आपको जवाब? आप कौन होते हैं जवाब लेने वाले? लेकिन हमारे यहाँ मीडिया ट्रायल को रोकने वाला कोई नहीं है, हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है। ये अपने आप को चौथा स्तंभ कहते हैं, और मैं कह रहा हूं अपने आप ही चौथा स्तंभ बन गए। लेना देना कुछ नहीं है, संविधान इनको कोई अनुमति देता नहीं है, आईपीसी अनुमति देती नहीं, कानून अनुमति नहीं देता। ठीक है, लेकिन ये जो व्यवहार कर रहे हैं इस मामले में लेकर बिल्कुल, इस मामले में लेकर ये बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन अभिनव जी, इससे पहले भी आरुषि तलवार हत्याकांड हो या फिर निठारी कांड हो, निर्भया रेप मामला हो, हर मामले को मीडिया सामने लेकर आया है, कई चीजें उजागर की, जबकि जांच भी जारी थी और हेल्पफुल भी होता है कई बार। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन दूसरे मामलों से ये मामला इस बार बिल्कुल अलग ही है? जो मीडिया ट्रायल चल रहा है वो गलत है, या अगर कानून बने हैं तो फिर कानून के तहत काम क्यों नहीं होते मीडिया के साथ भी? देखिए, प्रेस रेगुलेशन के लिए तो कानून बने हुए हैं, लेकिन प्रेस रेगुलेशन के मैनेजमेंट के लिए कानून कोई बना हुआ नहीं है। जो प्रेस है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, हम आप सब विदित है, ये सर्वविदित है, और मैं समझता हूँ समाज का हर व्यक्ति इस चीज़ को अच्छे से जानता है। एक वर्ड पीआर जो है वो सबने पढ़ रखा है, सबको पता होता है पीआर एजेंसीज काम कैसे करती हैं। छोटे से मामले को तूल पकड़ाना हो, तूल पकड़े मामले को ठंडा करना हो, पीआर एजेंसी सब काम करती हैं। और ये भी ऐसा ही हुआ है, एक तरह से पूरी ठेकेदारी उठी है किसी चीज़ की, और एक साई लेकर के किसी प्रक्रिया को बढ़ाया गया है
कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं जो चाहते हैं ये तूल पकड़े, कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये चीज़ जहां है उसकी डायरेक्शन बदल जाए। तो ये एक तरह से पूरा मैनेजमेंट है, पर्दे के पीछे का खेल जो है वो भी देखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये केवल इतना सा नहीं है कि एक स्टेट की पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी, मर्ग दर्ज करके छोड़ दी थी, वो जांच कर रहे थे। दूसरी तरफ एक बिहारी एंगल था कि बिहार आउटसाइडर्स थे इसलिए महाराष्ट्र में नहीं किया, एक कांग्रेस, एक सरकार का दूसरी सरकार से लड़ाई थी। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा पीछे था कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। और जैसा अभी साहब कह रहे हैं, पुलिस का उनका तजुर्बा बहुत अच्छा है, और सही बात कही कि डीजी को इस तरह से विलाप करने की क्या आवश्यकता है। आपकी अब CBI एक निष्पक्ष एजेंसी आ गई, जांच हो गई है, जांच प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब ये है कि हर चीज जो है वो मीडिया डिक्टेट करके कराना चाहते हैं। कुछ वर्ग, मीडिया का कुछ वर्ग चीजों को डिक्टेट करके कराना चाहता है, और वो चीजें सोशल मीडिया पे जैसा अभी आपके एक पैनलिस्ट ने कहा, इन्होंने शशि ने, कि मीम्स बन रहे हैं, और वो उसके साथ साथ मीडिया के कुछ लोगों के भी बड़े अच्छे मीम्स बन रहे हैं कि एक चैनल पे इंटरव्यू की जगह इंट्रोगेशन हो गया तो दूसरा चैनल भड़क गया। तो ये अब परिस्थितियां ये आ गई हैं, स्थितियां ये आ गई हैं। तो अब जब आप सोचे कि इस प्रकार की परिस्थितियों के साथ आप मीडिया खबर देगा तो जनता के ऊपर, जनता को देखिए इस वक्त तो क्या है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, चित्रपट जो है वो बंद है, यानी सिनेमा हॉल्स बंद हैं, तो एक बड़ी रंगीन फिल्म इस वक्त हर टीवी चैनल पे चल रही है, जिधर चलाएं उधर घुमाएं, बच्चों का भी मनोरंजन है, बड़ों का भी मनोरंजन है। यही मुद्दा है, यही मामला है जिसमें हर कोई अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, अपने तथ्य ला रहा है, वो शायद CBI पुलिस को बाद में मिले, पहले चीजें बिल्कुल, और इसीलिए लोग जुड़े भी हो। शायद ये भी वजह हो सकती है कि जो लोग देखना चाहते हैं मीडिया वही दिखा रहा हो। दोनों एंगल हो सकते हैं। बिल्कुल, कि अगर मीडिया जो दिखा रही है कि आप वो देखना चाहते हैं, या जो आप देखना चाहते हैं वही मीडिया दिखा रहा है, और इसलिए सुबह से रात तक सिर्फ यही मुद्दा लेकर रखा हुआ है, जबकि दूसरे मुद्दे नहीं है। बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। देखिए, एक यूथ था, सुशांत जो है वो एक यूथ आइकन था, लोग उससे, यूथ स्पेशली यूथ जो है वो उससे अपने आप को कोरिलेट करता था, और कहीं ना कहीं उनकी जो पिछली कुछ मूवीज रही, जैसे चाहे धोनी की बात कर लें आप, या काई पोछे वाली मूवीज थी, तो वो इस प्रकार की कंटेम्प्रेरी मूवीज थी जिसमें यूथ ने और पब्लिक फिगर की तौर पर वो उभर करके सामने आए। और उस चीज के बाद में जब ऐसी चीज आती है उस व्यक्ति के लिए जिसको वर्चुअली धोनी मान करके लोग देख रहे थे, तो छवि के साथ में जो पिक्चर बन रही है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये अहम बात, और ये जोड़ के भी रखती है। अनीता बधेल जी, बिहार और महाराष्ट्र को लेकर भी, दो राज्यों को लेकर भी, सरकार को लेकर भी, इस राजनीति को लेकर भी एक वजह मानी जा रही है कि इस मुद्दे को बहुत तूल दिया जा रहा है, खासतौर से बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो। देखिए, मैं एक बात आपको कहूंगी कि ये तूल जो दिया वो भी किसने ही दिया, किसने, मीडिया ने ही इसको तूल बनाया है। यदि महाराष्ट्र में सुशांत की डेथ हुई है और बिहार के लोग ये मांग करते हैं कि इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके रिश्तेदार ये मांग करते हैं, और उसके परिवारजन, उसके पिता ये मांग करते हैं कि उसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो किसी नेतृत्व के पास जाकर के ये अनुरोध करते हैं कि सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, इसका सही इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। तो हर किसी भी, जिसके पास भी जाएंगे, चाहे वो कोई से भी पार्टी के दल के लोग हों, चाहे कोई से भी नेता हो, तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि भाई ठीक है, हम कहते हैं वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो जाए। और यही बात मेरे को लगता है कि एक सिंपल सी साधारण सी बात थी जिसको इतना बड़ा तूल दिया गया, और अल्टीमेटली चूंकि अब तो CBI आ गई है एजेंसी के रूप में, अपने आप में ये चीजें अब भी क्यों उठ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम कोई मुद्दा उसको बनाना चाहते हैं, और यदि सुशांत का डेथ है, उसको न्याय मिलना, और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। बिल्कुल मुद्दा होता है, लेकिन अपने देश में एक चीज और देखने को मिलती है, जिस मुद्दे से फायदा होता है ज्यादातर लोग उस पर सपोर्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर सुशांत के इंसाफ की बात कर रहे हैं तो पूरा देश सिर्फ इंसाफ ही चाहता है। कई ऐसे लोग भी इसमें जुड़ जाते हैं जो अपने फायदे के लिए चीजें करते हैं और सामने भी आते हैं, और ये सिर्फ इस मुद्दे को लेकर नहीं है, देश में कई ऐसे मुद्दे जरूर है, राजनीतिक तौर पर जरूर ये माना जाता है। रामनारायण जी, क्या आप भी मानते हैं बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति भी एक वजह है? बिहार इलेक्शन है, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए श्वेता जी, राजनीतिकरण केस का होना और दो स्टेट की राजनीति का बीच में आना, ये बिल्कुल गलत है। सही बात तो ये है कि CBI को अपना कोई सिस्टम बनाना चाहिए, और
बयान देने के लिए जो प्रतिबंध है आपके इसमें कानून में भी है, एविडेंस एक्ट में भी है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आदमी दूसरी जगह बयान नहीं देकर हमारी प्री पार्टी उस प्री पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। इसी कारण से जो स्थिति आगे मैंने पहले ही कहा था, एक जगह रिपोर्ट भी दर्ज होगी किसी भी जगह पे, दूसरे थाने में दर्ज होगी, उसी के आधार पर कन्वर्ट होना चाहिए। बिहार ने जानबूझ करके इस केस को आगे बढ़ाया, क्वारंटाइन करने की बात है उसी को तुल दिया, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हमारी पुलिस के ऊपर विश्वास है, लेकिन विश्वास नहीं था तो सीबीआई आ रही थी। ये चलिए रामनारायण जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट भी जरूर लेना चाहेंगे, गहना एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे इस मामले को लेकर कि अब रिएक्शन जिस तरह से आ रहे हैं बॉलीवुड से दो तरफा नजर आ रहे हैं, कुछ सुशांत के साथ तो कुछ रिया के साथ। क्या लग रहा है आपको? मैम सही बोल रहे हैं सर कि बिहार गवर्नमेंट ने जैसे कि इस केस को आगे बढ़ा दिया, लेकिन इस चीज़ से मैं मानती नहीं हूँ। अगर बिहार अगर नहीं आती तो हमें सच्चाई पता नहीं चलती। अभी तक सच्चाई आई नहीं है सामने कि वो डेथ उसकी की मतलब उसका मर्डर किया गया था या फिर वो उसने सुसाइड किया था। ये जांच का विषय है, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए जो भी है। यस मैम, मेरा ये मानना है कि बिना किसी वास्तविकता को जाने हमें ना तो किसी लड़की को ब्लेम करना चाहिए, ना ही किसी मुद्दे को उठाना चाहिए। और मेरा सीबीआई से ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक ना करें। सब कुछ जानने के बाद में, 1-2 महीना होने के बाद में भी हमको पता है कि एक न्यूज़ को इतना बड़ा बना के अगर मीडिया दिखाती है, सोशल मीडिया को, जिसकी वजह से यूथ इंस्पायर्ड होता है, गलत इन्फ्लुएंस्ड होता है, इससे अच्छा सीबीआई अपनी इन्फॉर्मेशन लीक ही ना करे, जिससे हमको पता ही नहीं चले कि क्या चला। लास्ट में रिजल्ट आए, लास्ट में दोषी मिले, हु इज द एक्यूरेट एग्जीक्यूटेड पर्सन। इससे पहले हमें किसी को बताना ही नहीं चाहिए कि सीबीआई चल के रही है। जैसा निर्भया केस में हुआ वैसा ही सुशांत केस में होना चाहिए, मेरा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अलग अलग कनेक्शन, अलग अलग एंगल इस मामले को लेकर जरूर सामने आ रहे हैं। इंतजार पूरा देश कर रहा है कि इंसाफ सुशांत को मिले, जो भी दोषी है उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन जब तक सीबीआई की जांच जारी है तो दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मीडिया ट्रायल क्यों इस मुद्दे पर किया जा रहा है जबकि जांच चल रही है। हालांकि अहम सवाल जरूर यहाँ पर ये उठता है कि आखिर वजह क्या है इसे इतना ज्यादा हाइक देने की, इस मुद्दे को इतना ज्यादा बढ़ाने की, सबकी रुचि दिखाने की। टीआरपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि मीडिया में टीआरपी का खेल है और इसीलिए ये दिखाया जा रहा है। लेकिन इंतजार ये कि कई बार कई मामले ऐसे सामने आते हैं जो दब जाते हैं, छुप जाते हैं, इंसाफ नहीं मिल पाता है तो मीडिया सामने आता है। लेकिन क्या इस मामले में भी ऐसा होगा? और अगर ये गलत है मीडिया ट्रायल तो इसके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? जो भी हो, मामला आगे बढ़ रहा है, जांच जारी है। इंतजार और थोड़ा पेशेंस जरूर रखना चाहिए कि सीबीआई की जांच में आखिर सामने क्या आता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।